हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज 3/5/2025 डेट है। बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन आप लोग के साथ चलिए डिस्कशन करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन से आइए। कौन सा स्थल पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ये तक्षशिला नहीं था शिक्षा का केंद्र। नालंदा, विक्रमशिला और अनंतपुरी ये सभी शिक्षा के केंद्र थे और तक्षशिला नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 पाएंगे। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3 पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को सही रूप से कौन सा आंदोलन अभिव्यक्त करता है? तो ये खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को सही रूप से अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1873 को सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 5 पाएंगे। 1857 के विद्रोह की जांच हेतु किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो ये पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1857 के विद्रोह की जांच हेतु। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कानपुर में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और याद रखेंगे आप लोग। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कानपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे दिल्ली दरबार के समय। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थकर थे वह कहाँ के राजा के पुत्र थे? तो वे बनारस के राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 9 पाएंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था? ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा जिसने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। वह मौर्य शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया था, तो ये वृद्धत हो जाएगा। वृद्धत की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था। ये बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कौन सी नदी सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है? तो ये डेन्यूब नदी जो है कि सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन हो जाएगा और विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाएगा। क्वेश्चन 12 पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये खेती जो है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है और संगठित क्षेत्र का उदाहरण पुलिस, बैंक, सरकारी नौकरी, ये सब संगठित क्षेत्र का है। यहाँ असंगठित क्षेत्र पूछा है तो खेती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो ये कावेरी, कृष्णा और गंगा जो है कि एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और कावेरी, कृष्णा, गंगा ये नहीं करती है। तो नहीं पूछा जा रहा है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कावेरी, कृष्णा, गंगा कोई नहीं एस्चुरी का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के उत्पादन में सहायक होती है? ये रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। ये कंपोस्ट खाद, यूरिया, जिप्सम ये सभी हो जाएंगे, मृदा के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे। लैंडफॉल द्वीप किस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 पाएंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद आर्टिकल 66 में होता है और राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंचायती राज के लिए 29 विषय का प्रावधान किस अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में कौन एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो ये नीति आयोग जो कि है गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत कर सकता है। क्वेश्चन 25 देखिए, किसे ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ये समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे, विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 169 के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पाएंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो ये 2009 में पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 1992 को एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये मुंबई से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, संवैधानिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख आर्टिकल 16 में है। क्वेश्चन नंबर 31 पाएंगे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पाएंगे, जनजाति के स्वशासन के विभिन्न पहलू का परीक्षण हेतु गठित समिति थी, ये भूरिया समिति थी। क्वेश्चन नंबर 33 पाएंगे, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारी उद्योग को प्राथमिकता किस FYP में दी गई है? तो ये द्वितीय में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, WB यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत में कृषि फसल वर्ष अवधि होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून के बीच होती है कृषि फसल अवधि। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, विश्व मोहन भट्ट का संबंध वीणा से है। विश्व में देखिए वो है, तो इसमें भी वो है, वीणा में भी, तो याद रखेंगे इस तरह से, विश्व मोहन भट्ट वीणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 पाएंगे, कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। क्वेश्चन नंबर 40 पाएंगे, सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये 2000 ईस्वी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पाएंगे, थांग टा मार्शल आर्ट ये मणिपुर का है। थांग टा का मतलब होता है तलवार, और टा का मतलब देख लीजिएगा, तो ये थांग टा मार्शल आर्ट है मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राग मल्हार किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर जो है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, किस प्राइम मेमोरी को कंप्यूटर की स्मृति कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की स्मृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पाएंगे,
एम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड में है, यूके में, यूके उत्तराखंड, यू सही, उत्तरा के से खंड उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुदूर संवेदी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, समिति पूछा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में कब स्थापित किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 49 देखिए, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत 1960 में हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, क्विज में इसे गलत करवाया गया था। तो इंटरनेट की शुरुआत 1960 में हुई थी। रोहिणी सैटेलाइट 18 जुलाई 1980 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक जेटा बाइट बराबर होता है 1024 EB। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 पाएंगे, वर्तमान बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ दिया गया है? तो मोरक्को में दिया गया है। क्वेश्चन 53 पे आएंगे, किसकी अध्यक्षता में हाल ही में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया? ये VK पॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, खबरों में रहा पोनीतोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है पोनीतोरा वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन 55 देखिए, शांति निकेतन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो ये शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन टिक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन टिक्का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भी नारायण इसरो के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो ये 11वें अध्यक्ष बने हैं इसरो के, भी नारायण। क्वेश्चन 58 देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ किया है? तो ये वेस्ट बंगाल में किया है सागर तट कवच अभ्यास, नौसेना ने। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, हाल ही में चर्चा में रहा वफ़ा संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वफ़ अधिनियम से संबंधित है? तो 1995 के वफ़ अधिनियम से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बाउल्स एक खेल है, उसके खेल परिसर को कहा जाता है? तो ग्रीन्स कहा जाता है। वक्फा आप लोग याद रखेंगे, संशोधन 1995। ये हाईलाइट क्वेश्चन अभी के टाइम में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, झारखंड में। क्वेश्चन 62 देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है, चीन का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, ओलंपिक खेल का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो यूनान, ग्रीस, एथेंस। ये तीनों हो जाएंगे, एक ही नाम है, A+B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, समान ऊंचाई वाले रेखा कहलाती है, आइसोपेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, AFP कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये फ्रांस की AFP, फ्रांस। देखिए P फ्रांस, F है बीच में, तो फ्रांस F से AFP फ्रांस, याद रखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्विरिनल पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो ये इटली के राष्ट्रपति का निवास स्थान है क्विरिनल पैलेस। यही क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन 67 देखिए, कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो एबेसिस एसिड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एबेसिस एसिड कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? एबेसिस एसिड।
क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को आमतौर पर प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक जीवाणु जनित रोग है, ये डिप्थीरिया रोग है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस्कोग्राफ का उपयोग होता है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस्कोग्राफ का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पाएंगे, कीड़ों और मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ उनके संबंध का अध्ययन कहलाता है कीट विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिकाओं की खोज। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, कौन एक सक्रिय एंजाइम है? तो ये ट्रिप्सिन जो है कि सक्रिय एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 73 पाएंगे, वर्णधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? ये तो शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण वर्णधता रोग होता है। क्वेश्चन 74 पाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्वेश्चन 75 पाएंगे, जड़ कितने प्रकार का होता है? तो जड़ 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, निम्न में कौन सा मृत जीवी है? तो राइजोपस जो है कि मृत जीवी है, राइजोपस मृत जीवी है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे, सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ हो जाएगा सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 79 पे आएंगे, पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? तो पौधों में श्वसन जड़, पत्ती, तना सभी भाग से श्वसन होता है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। क्वेश्चन नंबर 81 पाएंगे, गुणसूत्र पेंटेन C5H12 के कितने श्रृंखला समायवी हैं? तो ये इसमें 3 श्रृंखला समायवी हैं। और C6H14 पूछेगा तो 5 श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 82 पाएंगे, नील पॉलिश हटाने में उपयोग होता है। तो एसीटोन होता है नील पॉलिश को हटाने में, नेल पॉलिश को हटाने में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। नेल पॉलिश हटाने में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, नेल पॉलिश हटाने में एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मच्छर भगाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है, मच्छर को भगाने में पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, माणिक्य किसका ऑक्साइड है? तो माणिक्य एल्यूमिनियम और नीलम का ऑक्साइड है, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम और नीलम का माणिक्य। क्वेश्चन 85 देखेंगे, टायरों में उपयोग में लाए जाने वाले रबर में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो सल्फर की मात्रा 5% होती है। क्वेश्चन नंबर 86 पाएंगे, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है। तो केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O, सफ़ेद कशिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पाएंगे, फिटकरी बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? तो फिटकरी बनाने में पोटासियम तत्व का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पाएंगे, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, 1 मेगावाट पर होता है 1000 किलोवाट या 10 लाख वाट। क्वेश्चन नंबर 92 पाएंगे, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल तो हिंदी में है ही, इसका शॉर्ट हो जाएगा एफ मतलब फोर्स, ए मतलब एरिया, न्यूटन बल का मतलब न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी सभी हो जाएंगे प्रतिबल का क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल, तो एक ठो याद रखेंगे तो
सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, घनत्व का डेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्टेपलर उत्तोलक है, ये थर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, जल का घनत्व न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पूछेगा घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस या 277 डिग्री केल्विन। ये भी क्विज में गलत करवाया था, तो ये हो जाएगा घनत्व न्यूनतम पूछा जा रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम पूछता तो 4 डिग्री और 277 केल्विन। क्वेश्चन 98 देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो बल का न्यूटन, विस्थापन एम द्रव्यमान और एफ एस को स्थितार्थ, ये कार्य बराबर होता है, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 99 देखिए, दो पिंडों में एक पृथ्वी हो तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल गुरुत्व बल कहलाता है, जिसे छोटी जी से डिनोट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण को बड़ी जी से। क्वेश्चन नंबर 100 पाएंगे, विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, वर्धता का उपचार किस लेंस से कर सकते हैं, तो ये इसका कोई उपाय नहीं है, वर्धता का किसी लेंस के उपयोग से वो ठीक नहीं किया जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, आज सेट था प्रिंस पुष्प का, डायरेक्टर हमारे अमरजीत भैया जी हैं। तो चलिए आज फ्रेंड इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाता है, तो आप लोग पीडीएफ निकाल भी सकते हैं और निकाल के पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।